हम सहित आप सभी सौभाग्यशालियों का हार्दिक अनुमोदना इस श्रुत गंगा में गोता लगाने के लिए। प्रभु महावीर की, परम पिता प्रभु महावीर की इस अंतिम देशना और वाचना में साक्षात जुड़ने के लिए जो यहाँ पर बैठे हैं वे भी, और जो ऑनलाइन सिस्टम पर जुड़े हुए हैं वे भी, सभी के सौभाग्य की सराहना करता हूं और आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी भक्ति की अनुमोदना करता हूं। क्योंकि जब तक हम सभी में जिन शासन के प्रति, श्रुतदेव के प्रति आस्था बनी रहेगी, तब तक यह शासन व्यवस्था सुरक्षित ढंग से चलती रहेगी। आपका जीवन भी सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सदाचार से युक्त रहेगा। आपके जीवन में शांति, प्रशांति और सुकून भरी जिंदगी जीने का मौका मिलता रहेगा। इसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी। ये असली जीवन साथी है हमारा। इसके दिशा निर्देशन में जो भी हम अपनी गति और प्रगति करते रहेंगे तो हम सद्गति के मेहमान बनते ही रहेंगे। इसकी उपेक्षा आपके घर में अशांति, मन में कलेश पैदा करती रहेगी। उपाध्याय भगवान के मंगल सानिध्य में और अशोक विहार श्री संघ के इस आंगन में 2024 की श्रुत देव की आराधना करने का हम सभी को मौका मिला है, शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सभी अपनी अपनी पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं। अहोभाव आना चाहिए कि आनंद है। स्थानक का आंगन, उपाध्याय का सानिध्य और भगवान की अंतिम देशना का रसास्वादन। कितना पुण्य कमाया होगा, उसी पुण्य की मैं अनुमोदना करता। लीजिए, आज 26वां अध्ययन और 27वां अध्ययन। 26वां अध्ययन है समाचारी का। ये भगवान के द्वारा निर्देशित समाचारी है। ये समाचारी के अंदर क्या सुंदर व्यवस्था दी है प्रभु ने। अगर हम सभी जैन साधु और साध्वी इस समाचारी को, ये समाचारी क्या है? ये हमारा टाइम टेबल है। संत को कब क्या करना चाहिए उसकी एक सुंदर व्यवस्था दी है। संत जीवन के प्रथम दिवस से लेकर के और जीवन के अंतिम श्वास तक की एक व्यवस्था दी है। उस व्यवस्था का नाम है समाचारी। एक सुव्यवस्था का नाम है समाचारी। एक ऐसा आचार जो अमूमन संतों का मिलता जुलता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन दिगंबर है, कौन श्वेतांबर है, कौन स्थानकवासी है, कोई तेरापंथी है, कौन मंदिर मार्गी है।
वो सब इन चीजों से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता होगा, लेकिन मूल जो है वो यही है, ये व्यवस्था है। कोई भी कहता ना कि हमारी समाचारी अलग है, उनकी समाचारी अलग है, वो गलत है। भगवान ने जो समाचारी दी है, ये समाचारी हम चारों संप्रदायों की यही समाचारी है। ये समाचारी हम सभी को एक दूसरे से जोड़ करके रखती है। ये समाचारी हमारे अंदर मानसिकता के अंदर जो उथल पुथल होती है उसको शांत रखती है। और ये समाचारी इतनी गजब की है कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ भी राजनीति करने का मौका ही नहीं मिलता। इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु की। तो एक बार हम सभी मिलकर के बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। 4 लाइनें पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे समाचारी के बारे में। आज आपको पता लगेगा संतों की क्या व्यवस्था है। अंतर का मामला या अंदर का मामला है ना, आपके समक्ष ला रहा हूं। यार ये साधु करते क्या है सारे दिन, है ना? क्योंकि आप तो 1-2 मतलब 10 मिनट बैठे चले जाते हो, फिर व्यवस्था कुछ ना कुछ रहती होगी आपके अंदर, और हमें इसकी पालना करनी चाहिए। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। सम्यक व्यवस्था के लिए यह साधु का कर्तव्य है। आचरण से पुष्ट होती, आचरण से पुष्ट होती रत्न त्रय की साधना। भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। भव पार पाने के लिए कोई न हो अवहेलना। साधु की आचार संहिता पालना अनिवार्य है। हाँ, इस समाचारी की पालना आवश्यक है, अनिवार्य है, बेहद जरूरी है। क्योंकि ये व्यवस्था हमारे अंतर की आत्म अवस्था को व्यवस्थित करती है, भावों को व्यवस्थित करती है, मन की चंचलता का निरोध करती है, मन के भटकाव को नियंत्रित करती है। दिमाग की धमा चौकड़ी को शांत करती। क्योंकि कहते हैं ना, इस मन को कहीं ना कहीं लगाना, खाली दिमाग, ये तो आपको भी पता है, खाली दिमाग से खाली नहीं बैठना, ना तुमको ना हमको। आप ये मत कहना महाराज आप अपनी बात करो। हाँ, क्योंकि व्यवस्था, क्योंकि भैया हम भी तुम्हारे में से ही आए हैं। और एक बात और बताऊं, ये जो कुछ व्यवस्था जमी हुई है, हम आपको भी तो सुना रहे हैं। ये जो भगवान की वाणी सुनाई जाती है, हम स्वयं भी सुनते हैं सुनाते वक्त, और सुनाते वक्त आपको भी प्रेरणा चली जाती है। क्योंकि कोई पता नहीं, तुम्हारे में से पता नहीं कितने जनों ने पहले दीक्षा ली होगी। ये जरूरी है, क्योंकि जो श्रावक बना है, जो संत बना है, ये कहीं ना कहीं पुरानी व्यवस्था तो रही है, पुराने संयोग तो रहे हैं। तो ये साधक का कर्तव्य भी है, कर्तव्य यानी करने योग्य।
और ये कहते कि आचरण से पुष्ट होती रतन त्रय की साधना। हमारा जो आचरण है, जो हमारा आचार है, हमारा जो व्यवहार है, वो ऐसा होना चाहिए कि ज्ञान दर्शन और चरित्र को पुष्ट करे, ज्ञान दर्शन चरित्र को समृद्ध करे, ज्ञान दर्शन चरित्र को मजबूत बल प्रदान करे। ये रतन त्रय की साधना है, क्योंकि ये रतन त्रय की साधना ही ऐसी साधना है जो हमको इस भव से पार कर सकती है, भव पार करा सकती है। ये साधना वो साधना है जो हमें संसार सागर से पार करके मुक्ति में प्रतिष्ठित कर सकती है, मुक्ति में पहुंचा सकती है, कर्म मुक्त कर सकती है, विषय मुक्त कर सकती है, कसाय मुक्त कर सकती है, कर्म मुक्त करके मुक्ति का आनंद दे सकती है। ये व्यवस्था वो है। क्योंकि हमारी मन की चंचलता को कहीं ना कहीं साधने के लिए, संभालने के लिए, और उसकी चंचलता को सामने रखते हुए हमारी छद्मस्तता, क्योंकि हम तुम एक शब्द आया है जो केवल ज्ञानी नहीं होता, सर्वज्ञ नहीं होता, उसके लिए एक शब्द आता है, उसका नाम है छद्मस्त। छद्मस्त, छद्मस्त का मतलब क्या है? जिससे गलती हो सकती, जिससे भूल हो सकती है। भूल हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित भी है, उसके लिए दंड भी है। भूल को पहले कबूल तो करें, भूल को पहले स्वीकार तो करें, और भूल को स्वीकार वही करना चाहेगा जो अपने में सुधार करने की संभावना रखता है। जो भूल में सुधार करना ही नहीं चाहता, उसका उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए गलती होना मानवीय स्वभाव है, ये तो आप भी जानते हो, मानवीय स्वभाव है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं और गलती और भूल होना हमारा स्वभाव है। लेकिन उस भूल को स्वीकार करना भी तो एक गुण है, और उस भूल को स्वीकार करके उसमें सुधार करने का सामर्थ्य रखना भी तो हमारा कर्तव्य है। भूल होना बुरी बात नहीं है, भूल को स्वीकार नहीं करना यह बुरी बात है। भूल किसी से भी हो सकती है, तो भूल को पहले स्वीकार करना सीखिए, गलती को कबूल करना सीखिए। जो गलती को स्वीकार कर लेता है ये उसकी विनम्रता है। लेकिन हमारे में, तुम्हारे में इतनी ईगो होती है, कोई जल्दी से अपनी भूल स्वीकार करता ही नहीं, बल्कि मालूम है हम लोग कितने चालाक हैं, अपनी भूल के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। क्योंकि मैं तो करता ही नहीं जी, उसकी वजह से की मैंने, मतलब अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपना कि मैं गलती करता ही नहीं, पर दूसरा मुझे बार बार उंगली लगा रहा है, बार बार उंगल कर रहा है। तो भाई हम भी तो सहन शक्ति की सीमा है। तो मेरे बंधुओं, कुछ भी है, चलो गलती हो भी गई है तो उसे स्वीकार कर लो। मिच्छामि, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। ये व्यवस्थाएं हैं, मैं बता रहा हूं। पहले 10 समाचारी बता रहा हूं आपको जो हमारी साधना को सुव्यवस्थित करते। गमने आवश्यम कुज्जा, ये आपने इस गाथा में पढ़े थे। गमने आवश्यम कुज्जा, ये आवश्यकी क्रिया है कि संत जब जाए, गमन करे, जाए, स्थान को छोड़कर बाहर जाए, तो मालूम है एक शब्द बोला जाता है, आवश्यही, आवश्यही। इसका मतलब क्या है? मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूं। अवश्य ही, अवश्य ही, ये आवाज लगाता हुआ जाए। और फिर कह रहे कि ठानम कुज्जा निशिहियम, जब आवश्यक कार्य को पूरा करता हुआ आ जाए तो एक और उद्घोष करे, निस्सही, 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 निस्सही। यानी मैं जिस कार्य के लिए गया था वो कार्य करके लौट आया हूं। इसका मतलब क्या हुआ? ना साधु चुपचाप जावे और ना चुपचाप आवे। ये नहीं कोई पतली गली से खिसक जाए, क्योंकि गुरु महाराज जरा, गुरु महाराज को सुनाई ना दे, उनकी नजर से बचकर मैं चुपचाप निकल जाऊं जहां मुझे जाना है। ना, बता के जाए और बताकर। ये क्या है? ये विनम्रता है।
यानी उनको ये पता है, वो जानता है गुरु का महत्व क्या है। गुरु को बिना बताए जाना नहीं, अगर आ गया हूं तो अपनी उपस्थिति की सूचना देनी है। फिर कहा है कि आप पूछना स्वयं करने, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, साफ कहा, कुछ भी करने से पहले अपने लिए, अपने लिए आप पूछना स्वयं करने, अपने लिए कुछ भी करने से पहले अपने गुरु से पहले पूछ ले। पहले कर, जो भी कुछ करना है, अपने स्थान से उठना भी है तो भी पूछना, गुरुदेव मैं उठ जाऊं क्या, इस काम के लिए उठना है, ये काम करना है। कुछ भी काम करना हो, चाहे खाने का, चाहे पीने का, चाहे सोच करने का, चाहे कुछ भी करने का, बड़ी नींद करने का, छोटी नींद करने का, पानी पीने का, स्वाध्याय करने का, नई पुस्तक पढ़ने का, मतलब पल 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 गुरु के संपर्क में रहना है। कुछ भी गुरु के पूछे बिना काम करना ही नहीं जी। हम लोग कभी कभी चुपचाप कर लेते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता ही ना लगे, और बल्कि लोगों को यह भी कह देते गुरु जी को बताइए मत, ये और ऊपर से बोल देते गुरु जी को बताना नहीं। तो मेरे श्रावकों, आप भी सावधान ना करो। जब संत आपको ये बोले, चाहे मैं भी हूं, अगर मैं भी आपको बोलूं कि उपाध्याय जी को बताना नहीं, तो समझ जाना ये काम गलत हो रहा है और आपको उसमें सहयोगी नहीं बनना। ये जरूर आप लोग जरूर ध्यान रखें। ये क्योंकि संघीय व्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी केवल गुरु की नहीं होती, उसमें श्रावक और श्राविकाओं की भी सबसे बड़ी भूमिका रहती है। मैं तो साफ कहूं, आप ही हमें सुधारने वाले हो और आप ही हमें, ये तो मान लिया ना, आपके ऊपर ही है, आप ही सुधारने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो। आपको ही संभलना है, आपको कहीं भावेश में नहीं आना, आपको कहीं भावुकता में नहीं जाना। आपको ये सोचना है कि पहले ये संत है, गुरु मेरा बाद में, पहले ये गुरु का शिष्य है, मेरा गुरु बाद में, मेरा आराध्य बाद में, पहले ये गुरु का शिष्य है। जब ये बात हमारे दिल में आ जाती है तो गलती ना तुमसे होगी। मैं तभी तो कह रहा हूं, संत संग कभी बिगड़ ही नहीं सकता अगर हमारे और तुम्हारे में कई भूल और महत्वाकांक्षा और स्वार्थ ना आए तो। फिर कहा कि पर करने पड़ी पूछने, अगर शिष्य को किसी के लिए कुछ करना भी है, किसी के लिए आहार लाना है, किसी को पढ़ाना है, किसी की सेवा भी करनी है, उसकी भी गुरु से इजाजत ले कि गुरुदेव अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके पास बैठ जाऊं, आपकी इजाजत तो इसको पढ़ा दूं, आपकी इजाजत तो इसके लिए ये चीज ले आऊं, आपकी इजाजत तो इसके लिए ये कर दूं। पर करने पड़ी पुच्छनम, यानी दूसरे के लिए भी कुछ करना हो तो गुरु से इजाजत, मतलब गुरु केंद्र में है, वहां गुरु केंद्र में है, गुरु के इर्द गिर्द ही शिष्य घूमना चाहिए। अगर जीवन, क्योंकि मैं अगर गुरु से अलग हो गया, गुरु को मैंने अलग से कर दिया, गुरु से पर्दा करना शुरू कर दिया, गुरु से छिपना शुरू कर दिया, तो ये मेरे कर्म बंधन का कारण बनने वाला है। छंदना दौजायनम, ये एक और बात बोली है, जब आहार पानी लेकर के आए, चाहे गुरु का उपवास भी क्यों ना हो, तो भी कहे गुरु महाराज पहले आहार पानी देख लो, आहार पानी को दिखाए। क्यों? क्योंकि गुरु को ये दिखाने के भाव इसलिए कि गुरुदेव इसमें ऐसी कुछ चीज तो नहीं आ गई जो मेरे जीवन के लिए घातक है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मैं इसको बाद में खाऊंगा, पहले आप अपनी नजरों का अमृत इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि आपकी शुद्धता मेरी बुद्धता की वजह बनेगी, आपकी नजरों की पवित्रता मेरी नजरों, मेरे हृदय की पवित्रता बनेगी। मतलब कितनी गहराई, गुरु, ये विनम्रता है, ये कहीं ना कहीं विनय भाव है। आधा तो इस क्रिया को पालने में ही उद्धार हो जाए। हाँ, मन इधर उधर भटक ही नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ गौतम स्वामी भी आहार पानी जब लाते थे तो भगवान महावीर को एक शब्द बोला करते थे, साहू हुज्जामी तारियो, साहू हुज्जामी तारियो, हे प्रभु तारो, स्वीकारो, नजर डालो, आपको कुछ लगे तो स्वीकार कीजिए, इच्छा कारो ये सारने। ये भी एक
अगर आपके मन में कोई कार्य करने का भाव, जैसे कोई तपस्या करने का भाव आया, कोई आइंबिल करने का भाव आया, कोई स्वाध्याय करने का भाव आया, हमारे में भी कोई इच्छा हुई ये कर लूं, तो उसकी भी आज्ञा मांगनी। यानी यहां पर यह कहा कि यहां इजाजत है ही नहीं अपनी मनमर्जी करने की। जो भी करूंगा मैं अपनी गुरु की मर्जी से करूंगा, गुरमुखी बनूंगा मैं, मनमुखी नहीं। क्या बोला मैंने? गुरमुखी बनूंगा, मनमुखी नहीं। मन मर्जी नहीं करूंगा, जो भी कुछ करूंगा गुरु की नजरों में डाल के करूंगा, गुरु को बता करके करूंगा। मिच्छाकारो ये निंदाए, अगर कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए, या साधु मर्यादा का कहीं उल्लंघन हो जाए, तो अपने गुरु के पास आए और अपनी गलती कबूल करे कि आज मैं अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, मैं इसलिए ये गलती कर बैठा, मेरे से ये भूल हो गई गुरुजी। अपनी भूल बताए, छुपाए ना। ये ना सोचे गुरुजी क्या करेंगे मेरे साथ, कि जो भी कुछ करें मैं अपने गुरुजी से कुछ छुपाऊंगा नहीं। अगर मुझे लायक समझेंगे माफ कर देंगे, नालायक समझेंगे छोड़ देंगे, पर ठीक है मैं अपने गुरुदेव को बताऊंगा जरूर। मिच्छाकारो ये निंदाए, और अपनी निंदा करे, यानी अपनी इस बात की निंदा करे कि मैं आपको भूल गया था इसलिए गलती कर बैठा, और मैंने आपको भूलने के लिए मैं अपनी निंदा करता हूं, और आपसे मिच्छामि दुक्कडम करता। तहकारो ये पड़ी सुए, गुरु जो भी बोले, जो भी बोले, जो भी नाम पुकारे तो एक शब्द बोला जाता है हमारे यहां, तहत, तहत्ती, तहत गुरुदेव, तहत गुरुमा। ये तहत शब्द क्या? उसे स्वीकार करना। जैसे किसी ने पुकारा, गुरु ने पुकारा, तो एकदम आवाज आनी चाहिए, तहत गुरुदेव सुन ली, मैं आ रहा हूं आपके पास, तहत्ती। और जो भी कहा बेटा ये काम कर दो, शिष्य ये काम कर दो, तहत गुरुदेव, पाठ कर लो तहत गुरुदेव, यहां चले जाओ तहत गुरुदेव। यानी हर बात में तहत्ती। इसको तहत्ती का तथा इति का मतलब होता है जैसा आपने कहा है वो मुझे स्वीकार है। तहत का मतलब यह है, तहत्ती तथा इति, जैसा कहा मैं वैसा करता हूं, वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है, तहत्ती। और फिर कहा है अभ्युत्थानम गुरु पूया, अभ्युत्थानम गुरु पूया, गुरु पूजा के लिए अगर गुरु जैसे ही नजर आए, अगर मैं बैठा हुआ हूं तुरंत उठ जाए, अपना आसन छोड़ दे। कई लोग हम कभी कभी गलती कर जाते हैं, हम खड़े तो हो जाते पर अपना आसन नहीं छोड़ते। जिस आसन पर बैठे उस आसन को भी छोड़ दे, क्योंकि गुरु मेरे सामने आए हैं तो अपना आसन छोड़े और खड़ा हो जाए। गुरु जब तक सामने है बैठे ना, इसको कहते हैं अभ्युत्थानम, उठ जाए गुरु की पूजा में। फिर कहा है अच्छने उस संपदा, अगर गुरु ने कहा है या शिष्य को पता लगा कि फला गुरु के पास फला विद्या है, फला ज्ञान है, वो ज्ञान मैं उनसे पाना चाहता हूं, तो पहले गुरु की आज्ञा ले। क्योंकि अगर वो मेरे संग से दूसरे संग में जा रहा है, मेरे टोले से दूसरे टोले में जा रहा है, लेकिन टोले में जाने का एक ये शब्द है अच्छने उ संपदा। अच्छने का मतलब निश्चित समय के लिए, समय मैं इतने दिन में आ जाऊंगा, ये पाठ करके, ये पाठ सीख के, ये काम करके, ये चीज प्राप्त करके मैं इतने दिनों में आ जाऊंगा, तो वो जा सकता है। मतलब आपको मालूम स्थानकवासी संत मंदिर मार्गी परंपरा में भी जा सकता है सीखने के लिए। अगर वो सिखाने को तैयार हैं और मैं सीखने को तैयार हूं और गुरु की मेरी इजाजत है, तो हम दूसरे टोले में ही नहीं, दूसरे संप्रदाय, क्योंकि संप्रदाय तो मान्य गई है तो हम जैन ही। मुझे सीखने के लिए दिगंबर मुनि के पास जाना तो मैं जा सकता हूं अपने गुरु की इजाजत से, लेकिन समय बंधा हुआ है उसके अंदर। इतने समय में तुम वापिस आ जाना, इतने समय में तुम आ जाना, जो समय दिया गया उसमें वापिस आ जाना चाहिए। ये 10 जिसको हम आचार संहिता बोल रहे हैं, ये हमारा बंधा हुआ है। दूसरी साधु की दिनचर्या है, पहले पहर में, पहले पहर के 4 भाग करने, 4 भाग। दिन निकलते ही जो हमारे पात्र हैं, वस्त्र हैं, उनकी प्रतिलेखना करनी है।
प्रतिलेखना करने के बाद गुरु के पास जाना है और गुरु के पास जाकर के कहना कि मैंने गुरुदेव प्रतिलेखना कर ली है, उपकरणों की, भंडोपकरणों की, वस्त्रों की, पात्रों की, मुंह पट्टी की, जो भी ये सब चीज, क्योंकि उसकी शुरुआत मुख वस्त्रिका से होती है। प्रतिलेखना की शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले शुरुआत मुख वस्त्रिका से ही होती है, मुख वस्त्रिका को देखना। उसके बाद रजोहरणी, इसके साथ जो छोटी सी होती है रजोहरणी, फिर इसको, इसमें साफ लिखा है, बड़े आराम से एक एक करके यूं आराम से इसकी प्रतिलेखना करें, इसको देखें, क्योंकि ये हमारा रक्षा उपकरण है, ये जीवों की रक्षा करता है। इसको देखना और इसकी एक एक फली को देखते जाना, यूं यूं करते हुए जाना, ऐसे इसको कहते प्रतिलेखना। रजोहरण की प्रतिलेखना करना, इसको बांधना दोबारा, ये प्रतिलेखना करना। तो मुख वस्त्रिका आ गई, रजोहरणी होगी, रजोहरण हो गया, फिर कपड़ों की लेखना, प्रतिलेखना, और उसमें एक उकड़ू आसन से बैठा जाता है और उसको इस तरह से पकड़ा जाता है और उसको उसकी तह बनाई जाती है, उसमें कहीं 4 तह कहीं 8 तह बनाई जाती है। उसको गहराई से देखना, बिल्कुल तन्मयता के साथ देखना, कोई जीव तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको देखना, उसको परिमार्जन करना और उसको सही संभाल करके रखना। इस क्रिया के अंदर 48 मिनट 2 घड़ी का समय लग जाता है। कितना? 2 घड़ी। ये भी एक हमारी समय के, ये वाली भी समय के, 2 घड़ी की प्रतिलेखना करने के बाद गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव से पूछे कि अब आपकी क्या इजाजत है, मैं वैयावृत्य करूं या स्वाध्याय करूं? गुरुदेव जो भी उचित समझे उस वक्त। वैसे तो काम स्वाध्याय का है, लेकिन गुरुदेव को बोल दिया गया है कि अगर आपकी इजाजत है वैयावृत्य की, यानी किसी की सेवा करना हो, किसी के लिए कोई चीज लानी हो, पानी लाना हो, कुछ भी करना हो, तो इसलिए संत पहले प्रतिलेखना करके आहार, पानी को जाते हैं, फिर आहार को जाते हैं, जो भी कुछ है उसको जाते, दूसरों के लिए जाते हैं, अपने लिए भी जा सकते हैं, लेकिन कहा है 8 पहर माने जाते हैं। कितने? 8 पहर। 24 घंटे के अंदर कितने पहर है? 4 पहर का एक दिन होता है, 4 पहर की रात होती है, ये कुल मिलाकर के 8 पहर होते हैं। 8 पहर के अंदर 4 पहर तो स्वाध्याय के हैं, 4 पहर स्वाध्याय के, 2 पहर ध्यान के, बाकी बच गए 2 पहर, 1 पहर निद्रा का और 1 पहर भोजन का। ये कुल मिलाकर 8 पहर होते हैं। पहले भोजन अधिकांश संत एकासना ही करते थे। ये कहीं ना कहीं समय का प्रभाव रहा होगा, तन की दुर्बलता रही होगी, नहीं तो अधिकांश पहले एकासना ही करते थे। एकासना हमारी दिनचर्या का, ये हमारी कोई व्रत उपवास में साधना में नहीं आता। एकासना ये हमारी नेचुरल साधना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मन से कमजोर हुए हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है कमजोर, तो हम जो 2-2-3 बार खाने लग गए। लेकिन आज भी दिगंबर मुनि एकल ठाना ही करता है। दिगंबर मुनि की चर्या आज भी वही है, उसी तरह की है। वो एक बार खाते नहीं, और व्रत के अंदर वो पानी पीते ही नहीं है। उनके यहाँ पानी पीना व्रत का टूटना मानते हैं। वहां तो चौबिहारी है, वहां 1 महीने का उपवास हो तो भी चौबिहारी ही होगा, ये उनकी स्थिति है। और वो हाथ में ही खाते हैं और खड़े होकर ही खाते हैं, क्योंकि हाथ में खाने का मतलब और खड़े होकर खाने का मतलब, खड़े होकर खाने का मतलब आप यूं बैठे बैठे तो तुम इधर उधर हो जाते। तो अगर आप लोग एकासना करते हो ना, कभी बड़ा गजब का एकासना करते हो आप लोग, मैं क्या बताऊं, एकासना करते करते पर 2-2 घंटे लगा देते हो, वहीं लेट भी जाते हो। तो आसन नहीं छोड़ना, चाय भी, मतलब आप ये सोचो रास्ता कुछ भी ढूंढिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये मानसिक कमजोरी है। तो ये प्रतिलेखना की विधि है। और आहार करने का विधान कब है? आहार करने का विधान तब है जब क्षुधा वेदनीय सहन नहीं हो रही हो। तो आहार कब करना और आहार कब नहीं करना, अपनी क्षुधा वेदनीय को शांत करने के लिए पहली बात। दूसरी, सेवा करने के उद्देश्य से आहार करना चाहिए, ध्यान करने के उद्देश्य से सेवा करनी चाहिए। इरियापथी की क्रिया करने के लिए, यानी मेरी नजरें सही रहे, इसके लिए भी आहार करना चाहिए, क्योंकि नजरों में ज्योति रहेगी, मैं स्वाध्याय कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा। धर्म का चिंतन करने के लिए भी भोजन करे, लेकिन शरीर को पुष्ट बनाने के इरादे से भोजन ना करे। भोजन भी करे तो धर्म को सामने रख करके करे, सेवा को सामने रख करके करे। और भोजन कब ना करे? जब लगे कि अब मेरा शरीर जवाब दे गया है, मेरा लीवर फेल हो गया है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, जब लीवर फेल हो जाए तब भोजन छोड़ दे। कोई अचानक बीमारी आ जाए तो भोजन
छोड़ दे। क्योंकि आपको सच कह रहा हूं, हम लोग तो आजकल, मैंने पशु जगत के अंदर भी ये चीजें देखी है, उनको कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले वो भोजन छोड़ देते, पशु भी भोजन छोड़ देते। लेकिन हम दवाई, और दवाई के साथ ये भी बता दिया भोजन करना जरूरी है, क्योंकि आज हाई डोज आने लगी है। तो इसमें कहा कि अचानक बीमारी आ जाए तो भोजन छोड़ दे, भोजन छोड़ दोगे तो बीमारी अपने आप शांत हो जाएगी। और जब आखिरी वक्त जो ये भोजन छोड़ने की हमारा स्वभाव रहेगा, कभी भाई रविवार को, कभी गुरुवार को, और हाँ आज गुरु पुष्य है, जो कि आज गुरुवार भी है और गुरु पुष्य भी है, जो बड़ा महत्वपूर्ण, रवि पुष्य और गुरु पुष्य बहुत मुश्किल से भी आता है। तो आज आप सभी को गुरु पुष्य की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं, क्योंकि गुरु पुष्य हमारे अंदर एक पवित्र घटना है। और अचानक से आज गुरु उपाध्याय भगवान का भी उपवास है, हमारा भी उपवास है, हमारे पुनीत मुनि जी का भी उपवास है। तो ये साधना सहज हो जाती है। तो हमें आहार का त्याग बीच में करते रहना चाहिए, एकासन, आयम्बिल, उपवास, ये बीच में चलते रहना चाहिए, क्योंकि इसका एक अभ्यास बना रहे तो मृत्यु के समय भोजन अपने आप छूट जाता है और भोजन के प्रति अनुरक्ति नहीं रहती है। भोजन के प्रति अनुरक्ति कम से कम रहे, आसक्ति कम से कम रहे, ये व्यवस्था दी है भगवान ने। और ये पौरुषी की जो चर्चा है, आपने देखिए संतों, ये पौरुषी शब्द आया कहां से? ये पुरुष से आया है, पौरुषी। इसका एक्चुअल जो शब्द है वो उसका नाम है पौरुषी। पौरुषी का मतलब, पहले संत साधना जंगल में करते थे और वहां ये देखा करते थे कि सूरज पूरब निकल रहा है, जब पूरब की तरफ मुंह कर लेते थे तो उस मुद्रा में वो बैठते थे जिसमें ये तर्जनी उंगली घुटने पर लगाते थे और एड़ी के ऊपर खड़े हो जाते थे। तो उनकी जो पाद है, दो पाद तक, दो मतलब आप ये समझिए हमारा जो ये पांव है कितने का होता होगा? दोनों पांव मिलकर के एक किस्म से 24 अंगुल बनते हैं, 12 अंगुल बनते हैं। मतलब पांव के आगे पांव रख दिया जाए तो 12 अंगुल बनते हैं। तो वो जब पहले, क्योंकि घड़ी तो होती नहीं थी, जंगलों में घड़ी कहां से होगी, तो उससे वो नाप लिया करते थे कि जब ये छाया यहां तक आ जाएगी तो हमारी एक पौरुषी आ जाएगी। तो वो पौरुषी की एक पहचान हुआ करती थी, उसी के आधार पर वो जीवन चलाया करते थे। तो वो पौरुषी उसी ढंग से चलती थी, क्योंकि रात्रि के अंदर संत हिसाब लगा लेते थे, ये चंद्रमा यहां से यहां, ये ग्रह यहां से यहां पहुंच गया, ये सितारा यहां से यहां पहुंच गया, इतने बजकर इतने मिनट। आपकी भी घड़ी क्या काम करेगी जो घड़ी उनकी क्या करती थी? तो ये एक घड़ियां का काम हुआ करता था। ये तो सब इसका सुधार होते 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 ये घड़ी यहां तक पहुंच गई है, लेकिन बंधा हुआ है जीवन पौरुषी के साथ, तो वो सब ध्यान बंधा हुआ है। और एक पौरुषी कभी 3 घंटे की होती है, कभी 3 घंटे की होती है, कभी 3.5 घंटे की होती है, कभी 2.5 घंटे की भी होती है, क्योंकि 12 महीने के अंदर ये छाया घटती बढ़ती रहती है, उसी के हिसाब से चलता है। 12 महीनों की परिभाषा यहां करी हुई है। तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था इस समाचारी की है और यही समाचारी असली है। इसी समाचारी की पालना करते हुए संघ भी व्यवस्थित रहता है, रिश्ते भी व्यवस्थित रहते हैं, शासन भी व्यवस्थित रहता है, आत्मा भी व्यवस्थित रहती है, आत्मा साधना रत रहती है और जीवन का कल्याण होता है। और ठीक इसके विपरीत 27वां अध्ययन खलुंकीय। लो जी, समझ गए? खलुंकीय का मतलब मैंने इसलिए आज इसको रखा है। खलुंकीय किसको कहते हैं? खलुंक कहते हैं उद्दंड बैल को। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, ये तो आप भी जानते हैं, पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ी में ही सामान जाता था और उद्दंड जो बैल होता था कभी कभी बीच रास्ते में अकड़ के खड़ा हो जाता था। और कभी कभी बैल इतना खतरनाक होता था, वो जानबूझ के अपने मालिक से खुंदक वो भी निकालते हैं। आपने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, क्योंकि आजकल तो वो है ना, उस समय तो सब कुछ, मैंने वो जमाना देखा है। अब मैं इतना बुजुर्ग तो नहीं हूं, पर गांव की बात कर रहा हूं। पहले बैलगाड़ियों में बारात जाया करती थी, ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले बैलगाड़ियों में बारात जाया करती थी।
शादी भी, विवाह के लिए भी जाते, पैदल पैदल जाते थे लोग, बैलगाड़ियों में जाते थे। शादी पहले मालूम है 15-15 दिन लग जाते थे शादी होने में। आजकल तो फटाफट, अगर पंडित जी ज्यादा बड़े मंत्र पढ़ रहा है तो इशारा कर देता, दुल्ला नुका जल्दी कर ले, कुछ और चाहिए तो मैं दे दूंगा। मतलब रिश्वत वहां तक पहुंचा दी बंदों ने। मगर तू टेंशन ना ले। आजकल तो लोग, मैंने ये भी सुना है कि पंडित जी को कहते हैं कि तू 2000 रुपए फालतू ले ले, लेकिन जन्म कुंडली बढ़िया बना दे। अब बताओ जी, अब 2000 रुपए के लालच में तुम्हारी जन्म कुंडली अगर वो बढ़िया बना रहा होगा तो झूठी बनाएगा ना। तो आप ये सोचिए, कुछ चीजें हैं जो पैसों से नहीं बढ़ती हैं। तो वो जमाना था कि पहले भी भगवान महावीर ने हर पहलू से जीवन को देखा है। खलुंकी उस उद्दंड बैल के साथ उद्दंड शिष्यों की तुलना की है। उद्दंड बैल जो होता है, एक तो गाड़ी को भी तोड़ देता है, मालिक को तंग करता है, उसको गुस्सा दिलवाता रहता है, कहीं अड़के खड़ा हो जाता है और कहीं गड्ढे में ले जाता है, कहीं पहिया तोड़वा देता है और मालिक का बीच में खोपड़ी खराब कर देता है। ये चीज यहां पर भी है। हाँ, कभी कभी शिष्य भी ऐसे हो जाते हैं जो गुरु की इज्जत भी नहीं करते। और 3-4 शिष्य हो जाएं तो कभी कभी सोचते हैं कि गुरु जी उसको तो कुछ कहते नहीं, जाने को आहार पानी लाने को कहते नहीं, और बाई चांस गुरु ने कह दिया कि तू जा भाई, आज कुछ ठीक नहीं है, तू चला जा आहार को। उन्होंने कहा जी ऐसा है, मेरे पेट में दर्द है। बताओ भी तो ऐसा दर्द जो दिखाई भी नहीं देवे, मेरे पेट में दर्द है। ये बीमारी आप लोगों में भी हो जाती है कभी कभी। कुछ काम ना करना तो कपड़ा सा बांध के बैठ जाओ, उन्होंने कहा जी आदमी आवेगा देख लेगा। ऐसे कभी कभी यहाँ पर भी होता है। ये ड्रामा सब जगह चलता है। आखिर है तो सब मनुष्य ही ना, है ना, कहीं ना कहीं गलतियां हमसे भी होती हैं। तो ये चीजें वहां पर भी हो जाती है। तो गुरु को कहा, गुरु ने कहा भाई तू चला जा। उन्होंने कहा जी ऐसा जी मेरे पेट में दर्द है, उसको भेज दो ना। पहले सोच रखा था आज उसको भिजवा के छोड़ूंगा, उसको भेज दो। अब उसको बोला, वो भी कौन सा कम था, उसने सोचा मैंने जाना ही नहीं। उसने कहा गुरुजी जहां भेज रहे हो ना, उनके यहां कोई मर गया। तब मरा भी नहीं होगा, उनके यहां कोई मर गया, जाना है नहीं, उसके चक्कर में दूसरों को और मार देते हैं। तो ये चीजें जो बहानेबाजी, ये सब उद्दंडता है। और वहां पर गर्गाचार्य हैं। इस उदाहरण के अंदर 27वें अध्ययन के अंदर गर्गाचार्य का वर्णन, उनको कोई शिष्य है और सारे शिष्य अवनीत, वो बेचारे सहन करते रहे ये सोचकर कि कोई बात नहीं, इनको सुधारूंगा, इनको संयम के रास्ते पे लाऊंगा, इनको अनुशासन में लाऊंगा और इनको संभालूंगा। खुद भी सेवा करते रहे, खुद भी उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे, केवल उनका उद्धार करने के लिए। लेकिन वो शिष्य मस्ताते रहे। उन्होंने सोचा कि गुरु कम, हमारा सेवक ज्यादा है। ये सोच करके गुरु की अवहेलना, गुरु की इज्जत नहीं, गुरु का मान नहीं, सम्मान नहीं। इसमें यह भी कहा कि खाने के पीछे संत भी पागल रहते हैं। गुरु ने कुछ कह दिया कि भाई कुछ उपवास कर ले, कुछ ये कर ले, ना जी आज मन को नहीं आना जी, सिर में दर्द हो जावे जी, गैस बन जा हो, डकार सी आवे जी, पित्त बहुत बने हैं। मतलब अपनी तरफ से कुछ कुछ बातें, ये सब हमारे जीवन में, संतों के जीवन में, साध्वी के जीवन में ये सब चीजें आती रहे। और मैं खुल करके बतला रहा हूं, कोई सुन रहा हो तो माफ करना भैया, क्योंकि महाराज ये हमारी क्यों पोल खोल रहे हैं। पोल नहीं है ये, हम चीज अपने आप को संभालना, ये मैं भी तो कर सकता हूं, इसमें मैं भी तो इंक्लूड हो सकता हूं, मेरे से भी तो ये भूल हो सकती है। तो इन सब भूलों को देखते हुए कहते हैं कि उद्दंड बैल की वजह से गाड़ीवान बड़ा क्रोध में आ जाता है, परेशान हो जाता है, मारता है, पीटता है। तो यहां एक बहुत अच्छा शब्द दिया है कि विनयवान शिष्य, क्या बात है, विनयवान शिष्य क्रोधी गुरु को भी शांत कर देता है। विनयवान शिष्य क्रोधी गुरु को भी शांत कर देता है, और अवनीत शिष्य शांत गुरु को भी क्रोधित कर देता है, उसकी समभाव को, उसकी समता को नष्ट कर देता है। एक चीज और कहना चाहता हूं, आजकल का जमाना तो 4G और 5G का है ना। 4G और इसमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे बैठे हैं, उन्होंने वो जमाना देखा जब 4G और 5G नहीं था।
जब केवल गुरुजी थे या पिताजी थे, और मालूम है एक थप्पड़ मारते थे सारा नेटवर्क सही हो जाता था। यह विनम्रता है, यह विनय भाव है। एक थप्पड़ ऐसा लगता था पूरा नेटवर्क सही, सब ठिकाने पे आ जाते थे बंदे। लेकिन आज कोई किसी की, अरे घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। बेटा सोफे पे बैठा हुआ है, मां मजदूरनी की तरह लगी हुई है, पिता आ रहा है जा रहा है, कोई किसी की परवाह नहीं। एक जगह तो गजब हो गया भैया, हम भी आहार लेने के लिए किसी के घर गए, बच्चा जवान था और फोन पे पता नहीं क्या कर रहा था, और कमाल है उसकी नजर नीचे भी काम कर रहा था, नीचे नजर करते बोला गुरुजी मथिन बंदा में। मतलब ये भी नहीं कि बेचारा हाथ, मतलब क्या चीज हो गई है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। और सच कह रहा हूं आप लोगों को, आपका घर नहीं सुधरेगा तो शायद हम भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपके घर से ही हम यहां आते हैं, उसी घर से हम यहां आए हैं। तो अपने घर को जरूर सुधारें, हम भी अपने आप को सुधारें। आज बहुत ज्यादा हो गया, खलुम किए। तो कहते हैं कि गर्गाचार्य ने जब देखा कि कोई मेरी सुनता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं, और मैं धीरे धीरे अपने समाधि भाव को यानी समभाव को मैं खंडित करता जा रहा हूँ, मेरे अंदर क्रोध बढ़ता जा रहा है, मैं अंदर से दुखी होता जा रहा हूँ, अंतर से रौद्र ध्यान बढ़ रहा है, आर्त ध्यान बढ़ रहा है। ये ध्यान कहीं मेरी गति ना बिगाड़ दे, ये सोचकर सभी शिष्यों को छोड़कर एकांतवास में चले गए। ये खलुम की ये अध्ययन हमें हमारी अवनीतता की वजह से गुरु मानस को अगर कुछ भी चोट पहुंचती है तो ये हमारा भव भ्रमण बढ़ा देते हैं। एक बात बताओ, 3 चीजों की परिभाषा करते, 2 मिनट लगेंगे। एक होता है शिष्य, एक होता है शिष्य, एक होता है सुशिष्य, एक होता कुशिष्य। इनमें अंतर क्या है? शिष्य वो है जो गुरु के कहने पर काम करे, गुरु के कहने पर काम करे, वो होता है शिष्य। गुरु ने जो आदेश दिया तू ये कर ले, अच्छा जी कर लेता हूं, वो होता है शिष्य। सुशिष्य क्या होता है? जो गुरु की आंखों से काम करे, कहने पर नहीं। और सुशिष्य वो होता है जो गुरु के इशारों को समझ जाए, गुरु के श्वास कब है, गुरु के मन में क्या है। कभी कभी सुशिष्य ऐसे होते हैं, शिष्य वहां बैठा है, गुरु वहां बैठा है, गुरु को प्यास लगी, शिष्य को पता लग गया, गुरु ने कहा नहीं मुझे पानी पिला दो, उसको पता लग गया कि गुरुजी को प्यास लगी है, और तुरंत सामने आ गया, लो गुरुजी पानी पीजिए। आए हाय, ये कभी कभी आप लोगों के साथ भी होता। आप जब थके हुए आते हो, पसीने से तरबतर होते हो, है ना, जब कोई आपके लिए पानी लाए, रुमाल लाए, अजी अब तो कौन आवे। मैं इसी बात पर एक बात और कह दूं, आजकल लोग घर में कुत्ते पालते हैं, है ना जी। क्यों पालते हैं आपको मैं बतला दूं, कुत्ते पालने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इसलिए पड़ी, पहले जब आदमी बाहर से आता था तो सारे घर के लोग बाहर आ जाते थे, आओ जी, वेलकम जी, स्वागत जी। अब कोई नहीं आवे, और वो पिल्ला सा आवे, वो चारों तरफ चक्कर काटे, कूदे काटे, तो वो समझते हैं कि यार कम से कम कोई तो है जो हमारी इज्जत करता है। तो आप ये देखिए, पहले लोग इज्जत किया करते थे, आज उनसे अपना काम करवाया जा रहा है। तो आप सोचिए हम गए कहां पर हैं। इसलिए ये उदाहरण हो सकता है मजाक का हो, लेकिन अपने जीवन की गलतियों को समझने का है। तो हम तो आप साक्षात, मैं तो उपाध्याय भगवान को कहता हूं कि कोई भी मेरे से गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने उपाध्याय भगवान की हर संवेदनाओं से जुड़ा हुआ रहता हूं, मुझे हर उनकी धड़कनों का पता रहता है। और ये पता रहे आगे भी, ये तभी रहेगा जब हम उनको बड़ा मानते हैं। और मैं आजकल के संतों को एक ही प्रेरणा देता हूं, अपने बड़ों को साथ रखो, तुम्हें बड़ा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जिस दिन तो अपने आप को बड़ा बनाने में लग गए
तो तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। जो अपने बड़ों को आगे रखता है वो बड़ा ही होता है, वो बड़ा ही बनता है। अपने आप को बड़ा करने की कोशिश में कभी बड़ों को पीछे मत रखना, बड़ों को आगे रखना।